हार्दिक अभिनंदन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का पाठ। यह एक कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन जी। जीवन परिचय जान लेते हैं। कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था और इनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। 1942 से लेके 1952 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया। आइए इनकी रचनाओं की संक्षिप्त जानकारी ले लें। काव्य संग्रह मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। इनकी आत्मकथा क्या भूलें क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अनुवाद थे हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ। डायरी थी प्रवासी की डायरी। काव्यगत विशेषताएं जान लेते हैं। बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गय शैली में अपनी बात कही, यानी गाकर। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहजानुभूति की कविता के माध्यम से ईमानदार अभिव्यक्ति की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। भाषा शैली देख लेते हैं। कवि ने अपनी अनुभूतियाँ सहज स्वाभाविक ढंग से कही हैं। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी हैं। इनकी रचनाएं प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय हैं। तो कक्षा 12वीं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पढ़ लेते हैं। इसका पहला पद, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। पथ, रास्ता, राह। पंथी, राही, मुसाफिर, पथ पर चलने वाला। ढलता, समाप्त होता, अंत होता। आइए इसके भाव जान लेते हैं। प्रकृति में होने वाले दैनिक परिवर्तन यानी सूर्यास्त के साथ मनुष्य व अन्य जीवों का संबंध तथा अपने प्रिय या स्वजन से मिलने की चाह हमारे प्रयास के पगों की गति में और तीव्रता भर सकती है। पहले पद में कवि कहते हैं कि पथिक अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। वह अपनी मंजिल के करीब है, फिर भी उसे डर है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए
इसलिए मंजिल या प्रिय मिलन की आतुरता में वह और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। आइए पहला प्रश्न ले लेते हैं। कवि के मन में किस चीज की आशंका है? उत्तर, कवि के मन में इस चीज की आशंका है कि कहीं पथिक के घर पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए, उसकी यात्रा संकटग्रस्त ना हो जाए। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? उत्तर, कवि इस आशा से प्रेरित हो उठता है कि मंजिल पास ही आने वाली है, इसलिए उसके कदमों में तेजी भी आ जाती है, कदम गतिशील हो जाते हैं। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है? उत्तर, थका हुआ पंथी मंजिल को पास देखकर उसे पाने की ललक में जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कैसी व्यग्रता है? यहाँ पर लक्ष्य को पाने की व्यग्रता दिखाई गई है। मंजिल को कवि उत्सुकता से पाना चाहता है, इसी उत्सुकता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। शिल्प सौंदर्य, मंजिल की चाह, प्रिय मिलन की आतुरता का सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा सरल, सरस, प्रवाहमयी, संगीतात्मक, खड़ी बोली है। सरलता अभिव्यक्ति है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पंथी भी जल्दी जल्दी में ई की आवृत्ति से स्वर मैत्री है। दूसरा पद देख लेते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ, प्रत्याशा, आशा, उम्मीद, आस, नीड़, घोंसला, पर, पंख, चंचलता, तीव्रता, तेजी, व्यग्रता, गतिशीलता, ढलता, समाप्त होता, अंत होता। आइए इस पद के भाव देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की तरफ लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति तेज हो जाती है, वह तेजी से घोंसले की तरफ बढ़ती है। तब उसे ऐसा लगता है मानो दिन बहुत तेज गति से ढल रहा है। वह बच्चों से मिलने को बेचैन हो उठती है, आतुर हो उठती है। यहाँ ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है? यहाँ ममता में अद्भुत शक्ति होती है, यह दिखाया गया है। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए तिनका और भोजन लेने दूर निकल जाती है तो वापसी पर उसके पंख बहुत फड़फड़ाते हैं। अपने बच्चों के प्रति ममता के कारण उसकी धड़कन और चिंता बढ़ जाती है। चिड़िया के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है? कवि ने चिड़िया के घोंसलों में इस दृश्य की कल्पना की है जब चिड़िया के बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा में बाहर झांकते हैं, वे माँ की ममता पाने के लिए आतुर रहते हैं। चिड़िया के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है? उत्तर, चिड़िया के परों में चंचलता अपने बच्चों की चिंता के कारण आ जाती है। वे बेचैन हो उठती है, उसको बच्चों की ममता पुकारती है, वह उनके पास रहकर उनको खाना, प्यार, सुरक्षा देना चाहती है। चिड़िया को दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है? चिड़िया को बेचैनी के कारण दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। वह चाहती है उसके बच्चे शीघ्र ही उसे मिल जाएं, परंतु मंजिल दूर होती है। कविता के माध्यम से किस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है? कविता के माध्यम से इस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है कि माँ की ममता में असीम शक्ति होती है। प्रेम और वात्सल्य के कारण उसका मन बेचैन हो उठता है। चिड़ियों के द्वारा मानव ममता का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि ने किन चित्रों से मार्मिकता उत्पन्न की है?
कवि ने इन चित्रों से मार्मिकता उत्पन्न की है। पक्षियों के नीड़ों में माँ का रास्ता ताकते नवजात शिशुओं का चित्र, बच्चों से मिलने के लिए बेचैन चिड़िया का जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने का चित्र। भाव सौंदर्य स्पष्ट कर लेते हैं। चिड़िया का बिंब प्रभावशाली है। यह बिंब मानव जीवन की व्याख्या करने में सक्षम है। वात्सल्य की व्यग्रता सभी प्राणियों के हार्दिक आकर्षण को दिखाती है। नीड़ों से बच्चे का झांकना बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। तीसरा पद देख लेते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ विकल व्याकुल, अधीर, हित के लिए खातिर, चंचल व्यग्र बेचैन गतिशील, शिथिल ढीला कमजोर, पद पाँव पैर, उर हृदय दिल मन, विवलता व्याकुलता आतुरता। विशेषताएं देख लेते हैं। मंजिल की चाह है, प्रिय मिलन की आतुरता का सुंदर चित्रण है। भाषा सरल सरस प्रवाहमयी संगीतात्मक खड़ी बोली है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर कवि ढीला पड़ जाता है। वह कहता है, मेरे दिल में निराशा और उदासी छा जाती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, वरना तो समय काटे नहीं कटता। कवि कहता है, दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं जो मुझसे मिलने को व्याकुल हो आतुर हो। मेरा मन किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम जागे, यही प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठता है, मुझसे मिलने को कौन विकल। उत्तर, कवि अकेला है, उसे किसी प्रिय की प्रतीक्षा नहीं, किसी प्रिय को भी उसकी प्रतीक्षा नहीं। इस कारण वह कहता है, मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। सिद्ध कीजिए कि यह वियोग की अनुभूति की मार्मिक कविता है। उत्तर, इस कविता में कवि का प्रिय विलुप्त है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। बस इतना ज्ञात होता है कि कवि स्वयं को अकेला समझता है। कोई है जिसे उसके जीवन में होना चाहिए था, परंतु वह नहीं है। इसी वियोग की तड़प इस कविता में व्यक्त हुई है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है। कवि के मन में अपने प्रिय से मिलने की उत्सुकता नहीं है, इसलिए उसके पैरों में गति या चंचलता की जगह शिथिलता आ जाती है। कवि के उर में कैसी विवलता जन्म लेती है। कवि के उर में इस बात की विवलता है कि वह किसी प्रेममयी दुनिया में एकांत व अकेला रह गया है। कोई भी प्रिय उसके लिए बेचैन नहीं, इसलिए वह उदास है। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये देख लेते हैं। कवि की हार्दिक निराशा, उदासी और उससे उत्पन्न व्यर्थता का बोध प्रकट हुआ है। यह उदासी पाठकों के मर्म को यानी कि दिल को छूने में सक्षम है। शिल्प सौंदर्य, कौन और किस के प्रश्नवाचकों के कारण प्रेम का अभाव साकार हो उठा है। प्रश्न अलंकार है। गीत की मधुरता बनी हुई है। भाषा कोमल सरल प्रवाहमयी तथा संगीतमय है। सरल अभिव्यक्ति मन को भाने वाली है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर जल्दी ही आते होंगे। वे उनको भोजन के साथ बहुत सारा प्यार देंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से इन विशेषताओं का पता चलता है।
यह पंक्ति एक गीत की शुरुआत है। यह कविता प्रेम की कविता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता दिखाई गई है। प्रेम के पल बड़े सुखद होते हैं। प्रेम के समय बीतने पर समय का पता ही नहीं चलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, सिद्ध कीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कवि के अनुसार प्रेम की उमंग ही जीवन में उत्साह और भावना की हिलोरें पैदा करती है। प्रेम के कारण मनुष्य को दिन जल्दी जल्दी ढलता महसूस होता है। उसे प्रियजनों से मिलने का उत्साह उसके कदमों में तेजी लाता है। पक्षियों के परों में भी गति आ जाती है। यदि जीवन में कोई प्रियजन प्रतीक्षा करता ना मिले तो जीवन शिथिल और जड़ हो जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, पक्षी के परों में चंचलता क्यों आ जाती है? उत्तर, वात्सल्य के कारण पक्षियों के परों में चंचलता आ जाती है। जब वह सोचते हैं कि उनके बच्चे उनका इंतजार करते होंगे तो उनके पंख तेजी से फड़फड़ाने लगते हैं। कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है? एक गीत के आधार पर उत्तर लिखें। कवि के मन में विचार आता है कि उसके घर में उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। यही सोच उसके कदमों को शिथिल कर देती है। उसका सारा उत्साह और उमंग मर जाती है। कवि के जीवन में कोई अपना नहीं है। कोई प्रियजन घर में उसका इंतजार नहीं करता। इस कारण उसका जीवन शिथिल हो जाता है। उसका सारा उत्साह मर जाता है, उमंगें मर जाती हैं और वह ढीला पड़ जाता है। आइए बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करें। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। कविता में किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? तो इसका सही उत्तर है चिड़िया के। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? नीड़ों से। मंजिल भी तो दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? तो इसका सही उत्तर है पंथी के। मुझसे मिलने को कौन विकल या प्रश्न उर में क्या भरता है? विह्वलता। जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया को किसके लिए बाध्य करती है? तेज उड़ने को बाध्य करती है। हो जाए न पथ में रात कहीं यह सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? पंथी। हो जाए न पथ में रात कहीं, यहाँ कवि किस पथ की बात करता है? तो यहाँ पर कवि जीवन रूपी पथ की बात करता है। बच्चों की याद में चिड़िया क्या करती है? बच्चों की याद में चिड़िया तेजी से उड़ती है। विकल शब्द का क्या अर्थ है? विकल शब्द का अर्थ है व्याकुल। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है? चंचलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कविता से क्या जाना, क्या पाया? दिन ढलते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है। जीवन पथ पर चलते हुए लक्ष्य को निकट देखकर पंथी की उत्सुकता और बढ़ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता में तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर होता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जो जीवन में निराश हों वे शिथिल हो जाते हैं। उनका जीवन नीरस हो जाता है। उनके भीतर उत्साह नहीं रहता। यहाँ कविता में रात जीवन में आशा का संचार भी करती है, ये दिखाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।